हाय दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं अफेक्शन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का जो नियम है आपको याद होगा, क्योंकि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ये सारी चीज़ें यानी कि जैसे कि इसकी पहचान, इसकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का जो नियम और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। ठीक, इसकी जो पहचान होती है दोस्तों, ऐसे हिंदी वाक्य यानी कि एक ऐसा हिंदी वाक्य हो यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसकी दो सहायक क्रिया होती हैं, विल बी और शैल बी। आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग और बाकी सभी कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के रूप में इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए मुख्य क्रिया में आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट किस प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट जो होता है ये क्या से शुरुआत होता है, यानी इस वर्ड से। ठीक है, इसे हम यस या नो टाइप के सेंटेंस भी मतलब कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ दोस्तों, जैसे क्या मोहन बाजार जा रहा होगा। ठीक है, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, तो इस प्रकार का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा। चलिए आइए इसका हम ट्रांसलेट करने का जो नियम उसको देखते हैं। इसका जो रूल है दोस्तों ट्रांसलेट करने का, सबसे पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया सबसे पहले। इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आपको इतना पता ही होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, नोट में बना लीजिए कि यदि अगर किसी भी टेंस में सहायक क्रिया के दो पार्ट हों, ठीक है, जैसे इसमें शैल बी और विल बी दो पार्ट में है, तो नॉट का प्रयोग सॉरी दोस्तों, अगर नॉट का प्रयोग करेंगे तो दोनों पार्ट के बीच में यानी दोनों भागों के बीच में करते हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में भी पहला पार्ट सब्जेक्ट से पहले और दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो आप नोट में लिख लीजिए कि यदि यानी इफ सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या हुआ, सॉरी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब दो भाग में हो, यदि हेल्पिंग वर्ब दो भाग में हो तो, यदि हेल्पिंग वर्ब दो भाग में हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में, ठीक है, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में पहला भाग सब्जेक्ट से पहले और दूसरा भाग सब्जेक्ट के बाद।
ठीक है, दूसरा भाग सब्जेक्ट के बाद, यानी कि शैल का प्रयोग पहले करेंगे, बी का प्रयोग बाद में, ठीक है। उसी प्रकार विल का प्रयोग पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। देखिए मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, ठीक है। देखिए वाक्य में है रहा होगा, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या से शुरुआत हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा है मोहन। अब देखिए मोहन सब्जेक्ट है, लेकिन मोहन के अनुसार ही हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए मोहन न तो आई है न तो वी है, ठीक है। अगर आई और वी होता तो हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, शैल बी का, लेकिन यहाँ पे मोहन है, आई वी के अलावा कोई भी चीज़ आए, मतलब यू वी, यू ही सी इट दे या किसी का भी नाम आए तो विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विल, इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद बी का प्रयोग। देखिए यदि हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हो तो इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट में पहला भाग सब्जेक्ट से पहले, पहला भाग सब्जेक्ट से पहले, दूसरा भाग सब्जेक्ट के बाद। तो विल मोहन बी, विल मोहन बी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना है मेन वर्ब, गो। कंटिन्यूअस है इसलिए मुख्य क्रिया में आईएनजी, ठीक है। विल मोहन बी गोइंग टू मार्केट, विल मोहन बी गोइंग टू मार्केट, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा। इसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं ये नोट मिटा देता हूँ और रूल भी आप रूल को याद कर लीजिए, रूल को याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या हम घर में खाना खा रहे होंगे, क्या हम घर में खाना खा रहे होंगे। तो ये भी इंटरोगेटिव है, टाइप फर्स्ट, क्या से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हम आया सब्जेक्ट के रूप में, हम है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा, शैल बी, ठीक है। तो पहला भाग शैल, यानी पहला भाग पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर दूसरा भाग बी। इसी प्रकार से सब्जेक्ट से पहले पहला भाग, फिर सब्जेक्ट के बाद दूसरा भाग, ठीक। यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, खाना, तो खाना हो गया ईट, मुख्य क्रिया में आईएनजी ईटिंग, ठीक है। शैल वी बी ईटिंग फूड, फूड यानी ऑब्जेक्ट इन होम, ठीक है। शैल वी बी ईटिंग फूड इन होम, विल का प्रयोग करके बना लिया और शैल का प्रयोग करके बना लिया। तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट के निगेटिव वाले पोर्शन पे, ठीक है। निगेटिव वाले भाग पे अब हम लोग चलते हैं, यानी कि क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, क्या हम घर में खाना नहीं खा रहे होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ दोस्तों। हम इन्हीं दो वाक्यों को निगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है। क्या हम घर में खाना नहीं खा रहे होंगे, नहीं खा रहे होंगे, निगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा होगा? क्या हम घर में खाना नहीं खा रहे होंगे? तो इस प्रकार के जब सेंटेंस आ जाए दोस्तों, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट तो हो लेकिन निगेटिव हो, तो क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भाग देखिए कैसे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो मोहन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, विल मोहन, निगेटिव है इसलिए नॉट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भाग बी, विल मोहन नॉट बी। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना का गो, मुख्य क्रिया में आईएनजी। ठीक है, विल मोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट, विल मोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट। देखिए ये हो गया। अब हम लोग दूसरे के वाले वाक्य में आते हैं, क्या है, सेल। देखिए क्या है कि हम इसमें आया है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हम आए हैं, इसलिए सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करेंगे। तो सेल वी, इसके बाद नॉट, सेल वी नॉट बी ईटिंग फूड इन होम, सेल वी नॉट बी ईटिंग फूड इन होम। ठीक है, तो ये हो गया सेल का प्रयोग करके, यानी कि अगर नॉट आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भाग। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हम लोग बना लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड पॉजिटिव का। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकेंड वाला भाग। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकेंड। इसको मैं मिटा दूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकेंड, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। देखिए बताते हैं कैसे, पॉजिटिव और निगेटिव। जो इसका पहचानने का तरीका है दोस्तों, वो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, मोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा। ठीक है, क्या है कि ऐसे वाक्यों में ये क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, वाक्य के सेंटेंस के बीच में आते हैं, मिडल में आते हैं। ठीक है, मोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, तो अगर प्रश्नवाचक वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड हो जाता है, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें भी पॉजिटिव होता है, मोहन बाजार क्यों जा रहा है, जा रहा होगा। ठीक, और भी हो सकता है, मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा। तो जो नहीं वाला है वो निगेटिव, और जो जिसमें नहीं वर्ड नहीं आया होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, पहले हम लोग पॉजिटिव पढ़ते हैं। मोहन बाजार क्यों जा रहा होगा, देखिए मतलब देखिए इसका जो रूल होता है दोस्तों, रूल सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्यों का मतलब वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या दोस्तों, मोहन है इसलिए विल मोहन, इसके बाद बी, वाई विल मोहन बी, इसके बाद क्या रहेगा दोस्तों,
मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब जा रहा, जाना का गो ING, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट। ठीक है, वाई विल मोहन बी गोइंग टू मार्केट। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप सेकंड का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम दूध क्यों पी रहे होंगे। हम दूध क्यों पी रहे होंगे। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसलिए ये इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हम आया है इसलिए शैल, वाई शैल, इसके बाद वी सब्जेक्ट, वाई शैल क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का दूसरा भाग, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भाग बी, वाई शैल वी बी, फिर मेन वर्ब ड्रिंक, मेन वर्ब का में ING, मेन वर्ब में ING, वाई शैल वी बी ड्रिंकिंग मिल्क, वाई शैल वी बी ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक, तो ये इंटरोगेटिव मार्क। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए कहाँ चलते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस पे। ठीक, मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, हम दूध क्यों नहीं पी रहे होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस। ठीक है, वाई विल मोहन, इसके बाद नॉट का प्रयोग, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस में। ठीक है, और सेम प्रोसेस यही होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, इसके बाद इसके तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे आ गया मोहन बाजार क्यों नहीं, मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा। इसका जो ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर मोहन, वाई विल मोहन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, नॉट, वाई विल मोहन नॉट, इसके बाद बी, वाई विल मोहन नॉट बी, इसके बाद मेन वर्ब क्या, जाना, गो में ING, गोइंग टू मार्केट। बन गया दोस्तों। आपको बस नियम याद रखना है, 6 नियम होते हैं टोटल, पॉजिटिव निगेटिव मिलाकर। तो 6 नियम अगर आपको याद रहेंगे तो कोई भी टेंस हो आप आसानी के साथ, बस सहायक क्रिया की मदद से, आपको सहायक क्रिया आना चाहिए, आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई विल मोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट। और एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कल सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे। ठीक है, हम कल सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे। इसका ट्रांसलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले क्यों, तो वाई, क्यों क्या होता है, वाई। क्वेश्चन वर्ड मतलब दोस्तों जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सभी क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है इनको। अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ समझा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया दोस्तों, हम है इसलिए सेल, वाई सेल, इसके बाद हम यानी वी, इसके बाद
सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तुरंत बाद क्या प्रयोग करते हैं? नॉट। वाई शैल वी नॉट बी, वाई शैल वी नॉट बी रनिंग, यानी रन माने दौड़ना, आईएनजी जोड़ देंगे। वाई शैल वी नॉट बी रनिंग ऑन रोड टुमारो, टुमारो, ठीक है। वाई शैल वी नॉट बी रनिंग ऑन रोड टुमारो, हम कल सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे? वाई शैल वी नॉट बी रनिंग ऑन रोड टुमारो। पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकंड दूसरा भाग बी, इसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, धन्यवाद।